मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु आज मेरे मन में दो प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर बता करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, किस पाप के कारण स्त्री या पुरुष अगले जन्म में कोढ़ी बनते हैं। वहीं मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री की हत्या करने वाले पुरुष को कौन सी सजा मिलती है। फिर माता पार्वती के प्रश्न सुनने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने कहानी को ध्यान से और पूरा सुना तो निश्चित ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कहानी शुरू करें, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत पुरानी बात है, 5 राज्यों के राजाओं में बहुत गहरी मित्रता थी। सबका स्वभाव प्रजा को लूट करके अपना खजाना भरने का था। फिर चाहे किसी को धोखा देना पड़े या हत्या करनी पड़े या स्त्रियों जैसे काम करके छल करना पड़े या अधर्म पर चलना पड़े या पराई स्त्री के साथ में व्यभिचारता करनी पड़े, वो 5 राजा जो भी कर सकते थे वो करते थे। अब मैं सबसे पहले तुम्हें पहले राजा की कहानी सुनाता हूँ। जो पहला राजा था उसके कोई संतान नहीं थी। इससे राजा की रानी बड़ी दुखी थी। एक दिन की बात है, रानी सुबह सुबह अपने महल से बाहर निकली। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि अपने सामने एक किसान आता हुआ देखती है। वहीं किसान के कंधे पर हल रखा हुआ था और किसान जो था एक गीत गुनगुनाता हुआ रास्ते में चला आ रहा था। वहीं अचानक उस किसान की नज़र जब उस रानी के ऊपर पड़ी तो वो किसान जो था तुरंत ही वापस लौट पड़ा। वहीं किसान को वापस लौटता हुआ जब रानी ने देखा तो रानी ने तुरंत ही अपने रथ को रोका और सारथी से कहा कि इस किसान को हमारे पास लेकर आओ। वहीं थोड़ी देर में वो किसान जो था रानी के सामने पहुंचा और उसने हाथ जोड़ करके कहा, क्या बात है रानी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है। वहीं रानी ने उस किसान से पूछा, एक बात बताओ, तुम अचानक रास्ते से वापस क्यों लौट पड़े। वहीं किसान ने विनती भरे स्वर में कहा, हे रानी जी, मुझे कोई काम याद आ गया इसलिए मैं वापस लौट पड़ा। वहीं ये बात कहते हुए किसान का स्वर कांप रहा था। वहीं रानी ने कड़क कर पूछा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच बताओ, आखिर तुम खेत पर जा रहे थे मगर मुझे देख करके तुम वापस क्यों लौट पड़े। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं किसान अनेक बहाने बनाता रहा। जब रानी एकदम गुस्से में भर उठी तब किसान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आप मेरी माँ के बराबर हैं, यदि आप मुझे क्षमा दान दें तो मैं सच सच बताऊंगा। वहीं रानी ने उस किसान को क्षमा दान दे दिया तो किसान अपराधी की तरह सिर झुका करके बोला, हे रानी माँ, मैं एक किसान हूँ, खेती ही मेरा जीवन है, संसार है और आज मैं पहली बार अपना खेत बोने जा रहा हूँ और सबसे पहले मेरी नज़र आपके ऊपर गई क्योंकि आप बाँझ हैं, आपकी कोख से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है और इसी वजह से मैं वापस लौट पड़ा। वहीं किसान की बात को सुनकर के रानी की आकृति दुख की परछाइयों से घिर गई। उसने व्यथित सुर में कहा, कहो किसान, तुम चुप क्यों हो गए।
अपनी बात आगे कहो। वहीं किसान ने पुनः कांपते स्वर में कहा, हे रानी माँ, आप बांझ हैं और बांझ का पहला सामना बहुत ही बुरा होता है। उससे खेत फलता फूलता नहीं है और यदि फल फूल जाए तो वो ईश्वरी आपदा का शिकार हो जाता है। बस मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। यही सोच कर के मैं आपको देखते ही वापस लौट पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं किसान की बात सुनकर के रानी की आंखें छलछला आईं। उसका स्वर भर गया और अत्यंत स्नेह से बोली, जाओ भाई किसान जाओ, तुम्हारा दोष नहीं है। सचमुच में मैं भाग्यहीन हूँ। और ऐसा कहकर के रानी वापस महल में आ गई। वहीं महल से थोड़ी दूरी पर एक देवी का मंदिर था। देवी 4 भुजा वाली थी। रानी देवी को बहुत मानती थी। वहीं रानी जो थी देवी के सामने जाकर के लेट गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। वहीं उसने प्रतिज्ञा की, माँ, या तो मेरे सर पर लगे बांझपन के कलंक को मिटा दो, अन्यथा मेरे प्राण ले लो। मैं तेरे मंदिर के बाहर अब पाँव नहीं रखूंगी, अन्न जल ग्रहण भी नहीं करूंगी। वहीं रानी ने जब प्रतिज्ञा कर ली तो इस प्रतिज्ञा की खबर राजा को पहुंची। वहीं राजा जो था वो भोग विलासी और कठोर प्रशासक था। फिर वो तुरंत ही रानी के पास आया और उसने रानी को समझाया, अरे तू पागल है, जो इतनी छोटी बात के लिए तूने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली है। वहीं राजा की बात सुनकर के रानी कहने लगी, हे राजन, स्त्री के लिए ये छोटी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ा कलंक है। और फिर ऐसा कहकर के रानी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, महाराज, आज मैं जब सुबह सुबह घर से निकली तो रास्ते में एक यात्री आ रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वो वापस लौट पड़ा और फिर मैंने उस यात्री को बुलाया और उससे पूछा कि वो वापस क्यों लौट गया। तो उस यात्री ने मुझे बताया कि मैं बांझ हूँ और बांझ का सुबह सुबह देखना शुभ नहीं होता है। इसलिए वो यात्री मुझे देखते ही वापस लौट पड़ा। और फिर इतना कहकर के रानी एकदम से चुप हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं रानी की हालत को देख कर के राजा की आंखें गुस्से में लाल हो गईं और चेहरा कठोर हो गया और कहने लगा, जल्दी बताओ वो कायर कौन है, मैं उसकी जीभ खिंचवा लूँगा और उसे जिंदा जला दूंगा। वहीं रानी ने राजा को उस किसान के बारे में नहीं बताया, क्योंकि रानी जानती थी यदि मैंने किसान के बारे में बताया तो राजा उसे जिंदा जलवा देगा। वहीं रानी के न बताने पर राजा को अपना गुस्सा पीना पड़ा और फिर राजा ने रानी को बहुत समझाया पर रानी नहीं मानी। वहीं देवी के मंदिर में पड़े पड़े जब रानी को एक दिन पूरा बीत गया, वहीं रानी की पीड़ा गहरी आस्था में बदल गई। मन की शक्तियां बलवती हो गईं और देवी को याद करते करते उसकी आंख लग गई। वहीं रानी ने सपने में देखा कि देवी माँ ने उसे एक फूल दिया है और कहा है, जा तेरे एक संतान होगी और वो संतान मेरा वरदान है। मगर तेरी कोख से जो संतान पैदा हो हमेशा उस संतान को एक बात याद दिलाती रहना कि वो देवी माँ का वरदान है। और फिर ऐसा होते ही तुरंत सपना भंग हो गया। वहीं रानी बड़ी खुश हुई। उसने तुरंत राजा को आकर के सपने के बारे में बताया। वहीं राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। वहीं समय पूर्ण होने के बाद में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र सचमुच में देवी का वरदान था, रूपवान था और गुणवान था। वहीं राजा ने देवी के वरदान का ध्यान नहीं रखा और राजकुमार का लालन पालन बड़े ही ठाट बाट से करना आरंभ कर दिया। फिर राजकुमार का नाम भी उसने जानबूझकर के विलास प्रिय रखा, क्योंकि राजा अपने राजकुमार को अपना जैसा ही बनाना चाहता था। इसीलिए उसने देवी की सभी बातों से कहीं देवी का वरदान सच ना हो जाए, इसलिए उसे इन बातों से हमेशा दूर रखा और ये बात उसे कभी नहीं बताई कि वो देवी का वरदान है। वहीं समय धीरे धीरे और गुजरा तो राजकुमार के चारों ओर राजा ने एक ऐसा समूह लगा दिया जो राजकुमार को हमेशा यही बताता रहता था
कि राजा का बेटा राजा होता है और उसे संसार के सारे प्राणियों से शानदार जीवन बिताने का हक है। वहीं स्वयं राजा को भी इस बात का गुमान था कि उसने अपने पुत्र को अपने सांचे में अपने हिसाब से ढाल लिया है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर एक दिन ये बात उसने अपनी रानी से भी कही कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा और वो इस राज्य के खजानों को मुझसे भी ज्यादा भरेगा। वहीं रानी जो थी राजा की बात सुनकर के आंखों में आंसू ले आई और कहने लगी, महाराज आप भूल कर रहे हैं, ये बच्चा देवी माँ का वरदान है। मगर राजा ने रानी की किसी भी बात की परवाह नहीं की। वहीं समय थोड़ा और गुजरता गया। जब राजकुमार बड़ा हो गया तो विलासप्रिय राजकुमार शिकार खेलने के लिए महल से अपने साथियों को लेकर गया और वो थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसे जंगल में आग जलती हुई दिखाई दी। वहीं उसने पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि राजा के सैनिक ही कुछ गरीबों की झोपड़ियां जला रहे हैं। वहीं राजकुमार ने अपने सैनिकों से पूछा कि तुम झोपड़ियां क्यों जला रहे हो? तो राजा के सैनिकों ने राजकुमार से कहा कि ये हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। वहीं राजकुमार ने कहा, इन्होंने क्या बगावत की है? तो सैनिक कहने लगे, इन्होंने लगान देने से मना किया है। वहीं राजकुमार ने कहा, इन्होंने लगान देने से मना क्यों किया है? तो सैनिक कहने लगे, इनका कहना है कि अकाल पड़ गया है, इसलिए लगान देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। वहीं राजकुमार कहने लगा, जब अकाल ही पड़ गया है तो लगान ये कहाँ से दे सकते हैं? वहीं सैनिक कहने लगे, अरे राजकुमार आप कैसी बातें करते हैं? अकाल क्या हमारे महाराज ने थोड़े डाला है? अरे अकाल तो अपने आप पड़ता है, इसलिए राजा ने कहा है कि हम अपनी लगान माफ क्यों करें। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजकुमार ने अपने घोड़े को उस ओर भगाया जिस ओर आग लगी हुई थी। वहीं राजा के सैनिकों ने राजकुमार को रोकने का प्रयास किया मगर राजकुमार नहीं माना। वहीं आगे बढ़कर के जब राजकुमार जाता है तो क्या देखता है कि बस्ती धाएं धाएं जल रही थी। चारों ओर बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों का क्रंदन गूंज रहा था। राजा के सैनिक निर्दयता से कोड़े बरसा रहे थे। वहीं राजकुमार ने देखा कि एक बुढ़िया बचाओ बचाओ कहकर के भाग रही थी और एक घुड़सवार उसके पीछे भाग रहा था। वहीं बुढ़िया गिरती है और घोड़ा उसे कुचल देता है। फिर तो राजकुमार विलासप्रिय जब अपने पिता राजा के द्वारा प्रजा के ऊपर इतना अत्याचार करवाता हुआ देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं जैसे ही आंखें बंद करता है वहीं अचानक एक युवती भागते भागते उस विलासप्रिय राजकुमार के पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है, मुझे बचाओ बचाओ, ये लोग मेरी इज्जत लूट रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजकुमार को देख कर के वो घुड़सवार जो था एकदम से रुक गया और युवती बेहोश हो गई। वहीं राजकुमार का हृदय पसीज गया और वो सीधा महल में लौट आया और अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ को सारा किस्सा बयान किया और कहा, हे माँ, पिताजी अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार ढाते हैं, ये सब ठीक नहीं है। वहीं माँ ने रोते हुए कहा, बेटा कितनी मिन्नतों के बाद देवी माँ ने हमारी गोद भरी थी, पर तुम्हारे बाप ने तुम्हें सदा अंधेरे में रखा और हमेशा उन्होंने तुम्हें अपने जैसा बनाने का प्रयास किया। यहाँ के मंत्री, अधिकारी और स्वयं राजा प्रजा का भयानक शोषण करते हैं, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, राजकुमार अपनी माँ से इतनी बात कर ही रहा था कि तब तक राजा आ गया और उसने रानी को कठोर स्वर में कहा कि तुम मेरे विरुद्ध बगावत कर रही हो, मेरी संतान को मेरे विरुद्ध भड़का रही हो। एक बात समझ लो रानी, मैं राजा हूँ, तुम्हें इस बगावत की सजा अवश्य दूंगा। वहीं राजा ने जैसे ही अपनी रानी को मारने के लिए तलवार उठाई वैसे ही रानी कहने लगी, हे राजकुमार, तू हमेशा ध्यान रखना कि तुम देवी माँ के वरदान हो।
ये बात हमेशा सबने तुमसे छुपाई है, मगर मैं आज बताती हूँ। देवी माँ ने मुझसे खुद कहा था कि जब तू पैदा हो तो मैं तुझे बताऊं कि तू देवी माँ का वरदान है। वहीं रानी के मुंह से जैसे ही इतनी बात निकली, राजा ने एकदम से तलवार से अपनी रानी का सिर काट दिया और राजकुमार से कहने लगा, हे राजकुमार, लापरवाही मत करो। मानवीय संबंधों से सिंहासन की रक्षा नहीं होती, प्रशासन चलाने के लिए कठोरता की भी जरूरत होती है। वहीं राजा की बात को सुनकर के राजकुमार कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कक्ष में आ गया और रात्रि होने पर चुपचाप चोरों की तरह उस महल से निकल गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजकुमार ने बाहर निकल कर के जब चारों ओर नगर को देखा तो क्या देखता है कि प्रजा अनेक कष्टों से जकड़ी हुई थी। गरीबी, असमानता का चारों ओर बोलबाला था। फिर राजकुमार चारों ओर घूमता रहा। अचानक उसने देखा कि एक रथ को कुछ आदमी खींच रहे हैं। उसमें एक धनवान बैठा है जिसके शरीर पर ढेर सारे गहने लदे हुए हैं। वहीं उसने रथ को रुकवाया और पूछा कि जब तुम्हारे पास घोड़े हैं तो ये इंसान इस रथ को क्यों खींच रहे हैं। वहीं राजकुमार की बात सुनकर के वो धनवान व्यक्ति कहने लगा कि ये जो इंसान रथ खींच रहे हैं ये हमारे गुलाम हैं। फिर आप ही बताओ कि मैं अपने गुलामों के होते हुए अपने घोड़ों को तकलीफ क्यों दूं। वहीं उस धनवान व्यक्ति की बात को सुनकर के राजकुमार को बड़ा धक्का लगा कि इस धनवान व्यक्ति की सोच इतनी छोटी है कि ये इंसानों को भी जानवरों से गया गुजरा समझता है। वहीं राजकुमार जो था रथ को खींच रहे इंसानों को देख कर के, उनकी पीड़ा को देख कर के एकदम से तिलमिला उठा और क्रोध के मारे वहां से आगे बढ़ गया। वहीं आगे क्या देखता है कि शहर का जहां गंदा नाला था उसके आसपास झोंपड़ियां थीं। उन झोंपड़ियों में आदमी रहते थे। वहीं पास में एक देवी माँ का मंदिर था। फिर तो अत्याचार देख कर के राजकुमार जो था देवी माँ के मंदिर में दर्शन करने पहुँच गया और दर्शन करने के बाद में देवी माँ से कहा, ये चारों तरफ अत्याचार हो रहा है मगर तू चुप क्यों बैठी है। वहीं राजकुमार ने जब देवी माँ से इतनी विनती की तो अंदर से आवाज आई कि हे राजकुमार, तू मेरा वरदान है, तू इन्हें सुधार, तू इन सबको बदल। इसी में भलाई है, इसी में परोपकार है। तेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि तू अत्याचार को खत्म कर सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमार जो था देवी माँ की बात सुनने के बाद में वापस राजमहल गया और राजा से जाकर कहने लगा कि आपको अपनी व्यवस्था बदलनी होगी। रंग भेद, जाति भेद और धर्म भेद से ऊपर मनुष्यों को अपना अपना हक देना होगा। आप राजा हैं, प्रजा के सुख के आप जिम्मेदार हैं। वहीं राजकुमार की बात सुनकर के राजा कहने लगा, यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो तू क्या करेगा। तो राजकुमार कहने लगा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपका विरोध करूंगा। पिताजी, मुझे मालूम है, मैंने चारों ओर देखा है कि आपके मंत्री, अधिकारी, सामंतवान और छोटे छोटे चाकर प्रजा पर बड़ा अत्याचार करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमार की बात से क्रोधित होकर के राजा कहने लगा, एक राजा का बेटा जब ऐसा सोचता है तो अपना पतन कराता है। अब तुम मेरे पुत्र बनने के लायक नहीं हो, जाओ तुम इसी समय मेरे महल से निकल जाओ। वहीं राजकुमार जो था अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए और महल से निकल जाता है। वहीं राजकुमार मन में सोचता है कि जिस महल में मानवीय नाते रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे स्थान पर रहने से भला क्या लाभ है। और फिर ऐसा सोच कर के जब राजकुमार महल से बाहर निकल जाता है और चारों ओर प्रजा में घूम कर के वो लोगों को जागरूक करने लगता है, प्रजा के लोगों को जगाता है। वहीं प्रजा के ऊपर जब राजा का कोई सैनिक जुल्म करता है तो राजकुमार उसको आड़े हाथों लेता है। उधर राजा जो था अपने राजकुमार की हरकतों से परेशान हो जाता है। वहीं राजकुमार को देवी माँ ने इतनी शक्ति प्रदान कर दी
कि उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो गई कि अब वो लोगों के दुख को दूर करने लगा। वो जिसको भी स्पर्श कर लेता था उसी का दुख दूर हो जाता था। वहीं एक दिन जब राजकुमार घूम रहा था तो उसने एक बावड़ी के किनारे दो अंधों को रोते हुए देखा और उनसे पूछा, क्या बात है बाबा? वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के वो दोनों व्यक्ति कहने लगे, बेटा हम दोनों अंधे हैं, इसीलिए ठोकर खाते घूम रहे हैं। वहीं राजकुमार ने कहा, अरे भाई भगवान का नाम लो, अपनी आत्मशक्ति, विश्वास और आस्था को जगाओ, इन बड़ी बड़ी आँखों में निश्चित ज्योति आ जाएगी। वहीं देवी माँ की कृपा से उस राजकुमार ने जैसे ही उन दोनों अंधों को उस बावड़ी में नहलाया, वैसे ही दोनों व्यक्तियों की आंखें वापस लौट आईं। फिर तो राजकुमार का चमत्कार जो था चारों ओर फैलने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो राजकुमार अपनी देवी शक्ति से प्रजा के लोगों का दुख दूर करता है और उधर जब राजा को मालूम पड़ता है कि किसानों ने इस बार लगान देने से मना कर दिया है और जब उसके सिपाही लगान लेने के लिए गए तो राजकुमार ने उसके सैनिकों को वापस भेज दिया और कहा कि राजकुमार के होते हुए तुम इन किसानों पर अत्याचार नहीं कर सकते, इनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकते हो। फिर तो किसानों के द्वारा लगान न दिए जाने के वजह से राजा और क्रोधित हो जाता है और पांव पटक कर कहता है कि अब मैं स्वयं उस राजकुमार को पकड़ कर के लाऊंगा, उसका सारा ढोंग मिटा दूंगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं राजा जो था अपने बेटे राजकुमार को मारने के लिए जब सैनिकों के साथ जाता है तो उधर क्या देखता है कि राजकुमार सभी वर्गों के लोगों के साथ में मंदिर में कीर्तन करने में मग्न था। वहीं राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठ कर के कीर्तन कर रहे हैं इन सबको मार के भगा दो। वहीं राजा की आज्ञा पाकर के उसके सैनिक जैसे ही कीर्तन कर रहे लोगों को मारने के लिए भागे, एकदम से देवी कृपा से उन सभी सैनिकों के पैर जमीन में चिपक गए। वहीं राजा के पैर भी चिपक गए। राजा चिल्लाता रहा और उसका एक पैर भी नहीं उठ सका। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं जब पहले राजा के पैर चिपक जाते हैं तो उसी समय पर घूमते घामते जो शेष 4 राजा और थे जो पहले राजा के मित्र थे वो भी वहीं पर आ जाते हैं। उधर राजा का अत्याचार देख कर के राजकुमार कहने लगता है, पिताजी तुम्हारे पापों का अंत अब होने वाला है, तुमने जो काम किया है तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें निश्चित मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा अब देवी देंगी। वहीं राजकुमार ने जैसे ही देवी का नाम लिया, इतना कहते ही एकदम से देवी माँ हाथ में तलवार लेकर के प्रकट हो गईं और 5 मित्र राजाओं से कहने लगीं, तुम 5 ने अधर्म कमाया है, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए मैं तुम 5 राजाओं के खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाऊंगी। वहीं देवी ने पहले राजा से कहा, तुमने धर्म पर चलने वाली अपनी पत्नी की हत्या की, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में कोढ़ी बनना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के देवी ने पहले राजा का सिर कलम कर दिया। वहीं देवी ने दूसरे राजा से कहा कि तुम पुरुष होते हुए भी तुमने स्त्रियों जैसे काम करके प्रजा को लूटा है, इसलिए तुम अगले जन्म में विधवा स्त्री बनोगे। और फिर ऐसा कहकर के दूसरे राजा का भी सिर काट दिया। वहीं देवी ने तीसरे राजा से कहा कि तुमने तो अपने मित्रों को ही धोखा दिया है, इसलिए विश्वासघात करने की वजह से तुम अगले जन्म में पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध बनोगे। और फिर उसका भी सिर काट दिया। वहीं देवी ने चौथे राजा से कहा कि तुमने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए तुम अगले जन्म में गधा बनोगे। और फिर ऐसा कहकर के उसका भी सिर काट दिया। वहीं देवी ने 5वें राजा से कहा कि तुमने हमेशा दूसरों की स्त्रियों के साथ में नाजायज संबंध बनाए हैं, इसलिए तुम अगले जन्म में कुत्ता बनोगे। और ऐसा कहकर के उस 5वें राजा का भी सिर काट दिया।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं देवी ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा अब तुम जाकर के इस सिंहासन को संभालो और प्रजा को खुश करो। प्रजा की रक्षा करना एक राजा का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। तुम अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करो। वहीं देवी का आशीर्वाद पाकर के वो बिलासप्रिय राजकुमार जो था उस राज्य का राजा बन गया और फिर उसके राज्य में प्रजा निहाल हो गई और राजकुमार की जय जयकार करने लगी। वहीं अगले जन्म में इन पांचों राजाओं को अपने अपने कर्मों का फल मिला और पहला राजा कोड़ी बना, दूसरा विधवा स्त्री बना, तीसरा गिद्ध बना, चौथा गधा बना और पांचवा कुत्ता बना। अंत में भगवान शिव कहते हैं पार्वती, कर्मों का भोग इंसान को भोगना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा धर्म पर ही चलना चाहिए। इसी के साथ भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किस पाप के कारण स्त्री या पुरुष अगले जन्म में कोढ़ी बनते हैं, तो समझ लो यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की हत्या करता है तो वो अगले जन्म में कोढ़ी बनकर पैदा होता है। वहीं यदि कोई पुरुष महिला की तरह व्यवहार करता है तो उस पुरुष की आत्मा अगले जन्म में महिला का रूप लेती है। वहीं जो व्यक्ति अपने किसी मित्र को धोखा देता है या ठगता है तो अगले जन्म में वो पहाड़ों पर रहने वाला गिद्ध बनता है। वहीं यदि कोई इंसान धर्म का पालन नहीं करता और धर्म का विरोध करता है तो वो व्यक्ति अगले जन्म में गधा बनता है। वहीं जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी के साथ में संबंध रखता है वो नरक में जाता है और उसे भेड़िया, कुत्ता, सांप और कौवा की योनि प्राप्त होती है। इसलिए इंसान को जीवन में यदि सुख की प्राप्ति करनी है और अपने आने वाले जन्म को सुधारना है तो हमेशा धर्म पर चलना चाहिए और सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। इसी में भलाई है, क्योंकि कर्मों का भोग निश्चित ही भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे उसका वैसा ही फल निश्चित मिलेगा। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की कहानी सुनकर के मेरा मन बहुत ही खुश हुआ। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो, आपको भी कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त हुई हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।